हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एंड ये आपकी मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज किया करते हैं। एंड प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें थी जो आप हट चुकी थी, मीन मोड एंड मीडियन करके होता है, वो आप लोग इस क्लास में पढ़ना सीखेंगे। एंड कुछ बेसिक फॉर्मुलेज है मीन निकालने के, वो भी मैं आपको बता दूंगा, विच आर नॉट इन द एनसीईआरटी। मे बी ये कंसिडर करा जा रहा है कि तुम उन्हें 8th क्लास में पढ़ के आए होगे। 8th में पढ़ी आपने स्टार्ट? ओके, वेरी गुड। सो अब बात करें अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता दूंगा जो बेसिक बेसिक चीज़ें, टेंशन ना लेना। तो आपका जो मीन मोड और मीडियन, ये तीन नई चीज़ें इस साल इंट्रोड्यूस होंगी आपके लिए स्टैटिस्टिक में। इससे पहले आप लोग क्या पढ़ के आ चुके हो, स्टैटिस्टिक क्या होता है, आपके पास एक रॉ डेटा गिवन होता है, उस डेटा को आप कुछ इस तरीके से क्या करते हो, अपने सामने रिप्रेजेंट करते हो, उस डेटा को इतने बढ़िया से लगाते हो भैया, दिखाते हो कि आप उससे एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ निकाल सको, उससे अपने काम की चीज़ क्या कर सको, निकाल सको। ठीक है जी, जैसे आप देखते हो ना कि कोई बैट्समैन कितना अच्छा है, तो उसके लिए आपके सामने क्या आते हैं, उसके स्टार्ट्स आते हैं। स्टार्ट्स बोले तो उसने कितने मैच में कितने रन मारे हैं, कितना उसका एवरेज रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कोई फुटबॉल प्लेयर कितना बढ़िया है, आप देखोगे उसके मैचेस कितने हो रखे हैं, उसने कितने गोल्स करे हैं, किस टीम्स के खिलाफ खेला उसने, कौन कौन से टूर्नामेंट खेले, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहती है। तो ये सारा का सारा क्या है, डेटा ही तो है। ये सारा का सारा कैसे डेटा को हमने ग्रुप करना है, कैसे डेटा को दिखाना है, शो करना है, इट्स ऑल कम अंडर स्टैटिस्टिक। क्लियर है बात? फिलहाल इस साल अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस साल हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ग्रुप डेटा होगा, हमारे पास कैसा डेटा होगा, ग्रुप डेटा होगा। उस ग्रुप डेटा को, अभी ग्रुप डेटा क्या होता है, अभी तक आप पढ़ते थे, आपको रॉ डेटा ऐसे बोल दिया गया, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनका मास का आप क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो, तो आपने सबका मास ऐड करा, एवरेज निकाल दिया। बट अब आपके पास कुछ ग्रुप डेटा होगा। ग्रुप डेटा बोले तो आपके पास इंटरवल्स में चीजें होंगी। ठीक है, अभी इंटरवल्स क्या होती है, धीरे धीरे समझते हैं जो भी चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग 9th क्लास में ये चीज बिल्कुल नहीं पढ़ के आए, तो हमें मान के चलते हैं कि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। हाँ, ग्रुपिंग वैसे आप लोगों ने पढ़ी है, ये इंटरवल्स पढ़ते थे ना तुम, 0 से 10, 10 से 20 के बीच में, ये 5, इसमें आपके हम बोले 0 से 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 10 से 20 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। क्लियर है बात? तो ये क्या है आपका ग्रुप डेटा। कैसा डेटा बच्चा आपका? ग्रुप डेटा। तो इस ग्रुप डेटा का कैसे मीन मोड मीडियन निकाला जाता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे बच्चा, आपका मीन से। किससे स्टार्ट करते हैं, आपका मीन, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एवरेज भी बोल देते हैं। एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग, जितने भी टर्म्स उन सबको क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, और आपका क्या आता है, एवरेज आता है। आता नहीं आता ऐसे, और नंबर, हाँ, फिर ऐड करने के बाद क्या करोगे आप, केवल ऐड नहीं करोगे, डिवाइड करोगे इससे, नंबर ऑफ टर्म जितनी हो उससे। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एवरेज या मीन कह देते हैं। ठीक है जी, तो मीन का एक बेसिक सा जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, इफ x1 x2 x3 x4 अप टू, कहां तक जा रही है टर्म्स, xn, मतलब n टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, n है। देन मीन ऑफ अबव, इनको हम ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ये जो टर्म्स इनको मैंने क्या बोल दिया, आपका ऑब्जर्वेशन बोल दिया। तो मीन ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं बेटा, x बार से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसको, x बार से डिनोट कर रहे हैं। तो मीन क्या निकल के आएगा, इनका एवरेज क्या निकल के आएगा, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, अपॉन कितनी टर्म्स थी, n। कितनी टर्म्स है बेटा आपकी, n। ठीक है जी, इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इट कैन बी रिटन इन दिस वे, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi, जहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी, एंड इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, आपका n से। ठीक है, ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये किसका साइन है बेटा, ये सिग्मा का साइन होता है। इसका मतलब होता है आपका समेशन। समेशन का मतलब होता है, आप क्या करना चाह रहे हो, इसको देखना, इस चीज को ध्यान से समझना। ये आपका साइन आपके सामने है, आप बोलोगे क्या ही बना दिया। ठीक है, अजीब गरीब सी चीज, क्योंकि बच्चे 10वीं पार कर जाते हैं ये फॉर्मूले में, इसको नहीं समझ पाते बिल्कुल। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है,
अब सिग्मा सिग्मा के तुम सिग्मा मेल चल रहा है, बनाओ तेरा सिग्मा मेल अभी। हाँ पढ़ाई मत करना बेटा। हाँ बेटा सिग्मा ही होता, बोल रहा हूँ, तो सिग्मा है आपका। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे n तक जा रहा है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, आपने लिखा xi, xi क्या कहना चाह रहे हैं, कोई भी टर्म xi है, ये xi इन सबको रिप्रेजेंट कर रही है, xi किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इन सारी टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये बोलता है i की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करोगे रखना, इसका मतलब समझो, i की वैल्यू i = 1, i = 1, i की वैल्यू तुम 1 रखोगे तो x1 आ जाएगा, फिर 1 से लेकर कहां तक रखते जाओगे i की वैल्यू, n तक, कहां तक रखते जाओगे, 1 से लेकर n तक रखते जाओगे, 1 रखी, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4, ऐसे रखते रखते तुम n तक रखो, रख दी, सारी टर्म रखी, बीच में ये जो साइन है, क्या कहता है, जितनी टर्म रखी उन सबके बीच में क्या कर दो तुम, प्लस लगा दो, क्या लगा दो सबके बीच में, प्लस, इसीलिए इसे कहा जाता है समेशन, जितनी भी टर्म्स है उन सबका क्या कर रहे हो तुम, सम कर रहे हो। समझो वापस से इस बात को, मैं लिख रहा हूँ xi, हम लिख रहे हैं समेशन ऑफ xi, xi किसको, xi को हम कैसे बोल रहे हैं, i की वैल्यू आप 1 से लेकर n तक रखो, तो xi पहले आपने i की जगह 1 रखा, फिर 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे लिखते जाओ, x1 x2 x3 x4 xn तक लिख दो, फिर क्या करो, जितनी भी टर्म्स उन सबके बीच में क्या लगा दो, प्लस, उन सबको ऐड कर दो, यही ये सिंबल कहना चाहता है, और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, n से, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया है। बात समझ में आती सर आपको? एक अगर बेसिक सा क्वेश्चन कर लें, ठीक है, आपसे बोला जाएगा फाइंड मीन ऑफ 5 7 3 2 9, इनका मीन निकालो इन ऑब्जर्वेशंस का, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका मीन हो जाएगा इसका x बार विल बी 5 + 7 प्लस जितनी भी टर्म्स है उन सबको क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, और डिवाइड किससे कर दिया, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी कितनी, 5 थी, तो कितना हो जाएगा सर इसका मीन, 7 3 10 19 19 और 5 24, तो 26/5, 5.2 आपका क्या आ गया बेटा, इसका मीन आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसमें भूले भटके अगर आपको दे दिया तो कर लेना, बोलेगा फाइंड x इफ मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस इज 8, ठीक है, ये है आपका ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, OBS मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी 1 3 10 20 6 x, ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशंस है। तो क्या हो जाएगा, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है इन सबका समेशन 1 + 3 + 10 + 20 + 6 + x, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, मीन आपको गिवन है कितना है 8, इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है 40 + अपॉन 6, 8 6 जा 48 - 40 इक्वल्स टू, ये 40 इधर भेज दोगे, x कितना आ जाएगा आपका 8, उसका मतलब ये टर्म कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी 8 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। इसको भी कॉपी कर लेंगे आप लोग पॉज करके, ठीक है। तो ये अभी मीन का फॉर्मूला है, कब के लिए, जब आपका ना ऐसी रॉ डेटा आपको गिवन है, कोई आपकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी बोले तो आपको कुछ ऐसा नहीं दे रखा। अब देखो, अब मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर मुझे कुछ ऐसा दिया हो, इफ वी हैव सम फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये जो x1 है ये कुछ ऐसा आ रहा है, x1 जैसे ना डेटा आपके पास ऐसा है 1 2 3 1 2 1 2 3 5 7 1। अब आप देख रहे हो कोई डेटा क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, कोई डेटा बार बार क्या कर रहा है बच्चा आपका, रिपीट कर रहा है। जस्ट लाइक वी हैव अ क्वेश्चन हियर, ठीक है, यहाँ पर आपसे बोलता है कुछ बच्चों के मार्क्स हैं क्लास में 10 मार्क्स 20 मार्क्स 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, 10 मार्क्स एक बच्चे के हैं, 20 एक 36 मार्क्स 36 मार्क्स 3 बच्चों के हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस डेटा को ऐसा लिखूं, यहाँ पर इसको मैं, मेरे को बोल रहा है कि इस डेटा का क्या निकालो, आप क्या निकालो, इसका मीन निकालो, इसका क्या निकालो बच्चे आप, मीन निकालो।
तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ना, हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, बट यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या था, एक टर्म एक ही बार आ रही थी, 2 बार नहीं आ रही थी, तो हम सिंपली ऐड कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक टर्म आपका मल्टीपल टाइम्स आ रही है, 3 बार आ रही है, 4 बार आ रही है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसको करने के लिए एक अलग सा फॉर्मूला होता है, बताता हूँ, पहले इसी डेटा को लिख के दिखाता हूँ। पहले इसको आपने ऐसे लिखा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन लोग। आपने पहले ऐसे लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, टेन, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने लिखा। फिर आप लिखेंगे क्या, ये जो मार्क्स आए हैं किन क्या आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों के ऐसे मार्क्स आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ आई। एफ आई बोले तो इन बच्चों की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ना कोई चीज कितना फ्रीक्वेंट है। यार वो लड़का ना स्कूल बड़ा फ्रीक्वेंटली मतलब मिस करता है, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत टाइम वो आता ही नहीं है, ठीक है, कोचिंग वो मिस करता रहता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार वो चीज हो रही है। तो आपसे बोल रहा है भाई 10 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं भाई, 10 मार्क्स आपके एक ही बच्चे का आ रहा है, 20 मार्क्स भी एक बच्चे के आ रहे हैं, 36 3 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 44 50 कितने स्टूडेंट के 3, 56 कितने स्टूडेंट के 2, 64 के आ रहे हैं, 74 बच्चों के आ रहे हैं, 72 80 11 बच्चों के आए। फिर आपका 88 सॉरी 2 के आ रहे हैं, 92 3 और 95 आपका एक ही बच्चे का है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार इसका मीन निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला लगा लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा 10 प्लस 20 प्लस 3 बार 36 आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 36 प्लस 36 प्लस 36। ऐसा लिखने की बजाय अगर मैं इसको 3 इंटू 36 लिखूं, बात एक ही तो आएगी, बात तो सेम वही रहनी है ना। तो हम इसका मीन कैसे निकालते हैं, वी हैव अ फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या बच्चे फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी टर्म्स है, ये आपकी टर्म्स है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, जब हमें क्या गिवन है, आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। कैसा टेबल है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जहां पर आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड और कितने बच्चों के आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं आपको, कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला होता है, आप क्या करोगे, x1 से आप किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, f1 को। आपने करा ये x1 है, ये आपका क्या है f1 है, इसी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 आ रही, उससे मल्टीप्लाई करा। फिर ऐसी x2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस x2 इंटू f2 कर दोगे, फिर ऐसी प्लस x3 इंटू f3, ऐसी करते चलोगे ना यार। तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पे निकालना होता है fi xi या xi fi कर लो, इन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना इन सबको मुझे ऐड करना है भैया, कितनी टर्म्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड सारे के सारे ऐड करने हैं, बट 50 मार्क्स 3 बार आए तो मुझे 50 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जितनी ऑब्जर्वेशंस होती है सबको ऐड करते हो। यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या आ रही है, मार्क्स ऑब्जर्वेशंस है, इन सबको आप ऐड करोगे, 50 को एक बार तो ना करोगे, कितनी बार ऐड करोगे 3 बार। तो 3 बार ऐड करने के लिए आपने उसे क्या करा 3 इंटू 50 कर दे, कितना हो जाएगा 150। ऐसे ही सर 4 इंटू 40 160 हो जाएगा आपका, 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 108। वाओ, ठीक है। ऐसी 56 इंटू 2 करोगे तो 102 112 होगा यार, 102 होगा, 4 6 जा 240 280 72 80 176 276 95। ये चीज क्या करा हमने, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करने वाले ना, देखो मैं क्या कर रहा था x1 इंटू f1 प्लस x2 f2 x3 f3, ऐसे ही हम ऐसे ऐड करते करते प्लस xn fn ऐसे तो करेंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड किससे करेंगे n से, किससे डिवाइड करेंगे, जितनी नंबर ऑफ आपकी क्या है टर्म्स है, टर्म्स है या फ्रीक्वेंसीज हैं। आप क्या करोगे, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, आपका क्या है
ये जो Fi है ना, ये फ्रीक्वेंसीज है, इन सबको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये जो F1 F2 है आप क्या करोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn तक आप जाओगे, ठीक है। तो इसका मीन निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हो। देखो ध्यान से, आप क्या करने वाले हो, अब इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे आप टोटल। तो बेटा पहले आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड कर लिया, फिलहाल क्वेश्चन में बोला जा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, इसका मतलब ये 30 स्टूडेंट का डेटा, कितना स्टूडेंट का डेटा है 30, वहीं से मुझे पता चल जाएगा कितना हो गया 30 है। क्लियर है, मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट स्टिल एक बार बोर्ड में गलती हुई थी, वहां कुछ और दिखा था, यहाँ कुछ आ रहा था, तो आप लोग मैच कर लेना, ठीक है जी। तो आप ऐड कर लोगे 30 आ जाएगा, इन सबको ऐड करोगे। देखो अब ये जो चीज ऐड हुई है तो ध्यान समझना, मैंने ये F1 F2 F3 F4 ऐसे सबको ऐड कर रहा हूं, तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान समझो इस चीज को, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सिग्मा i1 से लेकर n तक Fi, सिग्मा Fi जहां i1 से लेकर n तक होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते रहो, ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको मैं क्या लिख सकता हूं, इनको लिखूंगा मैं सिग्मा xi fi जहां पर i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। तो यही आपका किसका फॉर्मूला आ गया, मीन का फॉर्मूला आ गया, जब आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। तो मीन का पहले मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला होता है सर जब आपकी फ्रीक्वेंसीज नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, रॉ डेटा गिवन है ऐसी आपने कर लिया, और अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके आ जाती है तो उसके लिए आपका ये प्यारा सा फॉर्मूला है। बात समझ में आती है, आपने इन सबको ऐड करा, तो देखो ये चीज क्या थी, ये चीज थी आपकी सिग्मा Fi। इन शॉर्ट हम ये ना i इक्वल्स टू 1 n नहीं लिखते, हम केवल सिग्मा Fi लिख देंगे। वैसे ये क्या निकल के आया तुम्हारा, सिग्मा xi Fi या Fi xi। एक सेकेंड, एक एनसीईआरटी दिखा दोगे मुझे, दर्शन कराओगे एनसीईआरटी वाले Fi xi, वैसे बात एक ही, Fi xi लिख लो, xi Fi लिख लो, एनसीईआरटी में जो लिखा वो लिख देते हैं भाई साहब, Fi xi है, ठीक है। तो सिग्मा Fi xi कर दो यार इसको, यहाँ पे सिग्मा Fi xi कर देते हैं। कोई ऐसा पाप नहीं कर दिया आपने, xi इंटू Fi करो, Fi इंटू xi करो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये सिग्मा Fi xi है बच्चे आपका, ये कितना आ रहा है इन सबको ऐड करके 1779 आ रहा है, ठीक है, शाबाश बच्चे। तो यहां रखेंगे 1779 अपॉन सिग्मा Fi कितना था 30, इसको डिवाइड करोगे 3 से कैंसिल करते हैं तो मीन आ जाएगा 6, फिर अगेन 6 जा 18 ना, कहाँ होगा 6 कहाँ यार, क्या भैया 3 6 जा 18 होता है बेटा, 5 से जाएगा ना बेटा, फुटबॉल खेल खेल के ना तुमने जितने हेड लिए हैं थोड़ा सा तुम्हारा, तो 5 जो हो गया, फिर आगे कितना होगा 27 9, ठीक है, फिर 3, बट पॉइंट लग जाएगा बिकॉज 0 था नीचे, तो 59.3 इसका क्या आ रहा है, मीन आ रहा है इस पूरे डेटा का। क्लियर है, तो कैसे निकाला, एक बार इससे पॉज करके आप लोग कॉपी कर लेंगे। फिर मैं आपको क्या करूंगा, एक नई चीज बताऊंगा कि इसी डेटा को अभी अपन लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे इसी डेटा को, और थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। चलो फटाफट से कॉपी करेंगे इसको। देखो यार अभी ना हम क्या कर रहे थे, इस डेटा का क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे। अब इसी डेटा को थोड़ा सा हम इस प्रकार से क्या करते हैं, सुसज्जित करते हैं, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमने क्या करा, 10 से 25 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमने इंटरवल्स में, इस पूरे मार्क्स ऑब्टेन को ना इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया। हम बोल रहे 10 से 25 के बीच में, देखो ना 10 और 20, 25 तो लाइन ही रहा कोई, तो कितने बच्चे उसके बीच में, 2 बच्चे लिख लिया। 25 से 40 के बीच में, 25 से 40 मतलब 25 से 40 के बीच में देखो 40 नहीं आता कभी भी, ये इंटरवल्स का आपको पता होगा, इंटरवल जो लिखे हैं 10 से 25 लिखा गया है, तो यहां पर बेटा इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट। ये क्या होते हैं बेटा, आपके क्लास इंटरवल्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका क्लास इंटरवल। ध्यान समझना, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है ये चीजें, मैं जो लिख रहा हूं आप भी लिख सकते हो साथ में। इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। आपने ये कितने इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स हैं, कितने इंटरवल्स हैं 6, इन 6 में से मैंने एक इंटरवल पकड़ लिया, ये होती है लोअर लिमिट, और ये क्या होती है आपकी अपर लिमिट होती है सर इस इंटरवल की, ठीक है जी।
और होता क्या है आपका इस इंटरवल में इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें 25 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बेटा? इट डजंट इंक्लूड 25, बिकॉज ये जो आपका क्लास इंटरवल है कॉन्टिन्यूस है। कैसा है बच्चा आपका? कॉन्टिन्यूस है, इसमें बीच में कहीं गैप नहीं दिख रहा। 10 से 25 फिर सीधा 25 से 40 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? अगर ये कुछ ऐसा होता 10 से 24 फिर 25 से 21 से 24 फिर 25 से 29 25 से 29 ऐसे इंटरवल्स होते, तो यहाँ पे 24 और 25 के बीच की जो वैल्यूज थी वो क्या हो जाती? गायब। वो तो कहीं आती ना 24.5 20 ऐसे नंबर्स कहीं शो ही नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम जब भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसा लिखते हैं, कंटिन्यूअस होता है हमारा क्लास इंटरवल, बीच में कोई गैपिंग नहीं आती। 25 का सीधा 25 आ रहा है। बट यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन अराइज होता था कि हम 25 को कहाँ इंक्लूड करेंगे, इस वाले इंटरवल में, इस वाले में। तो हम 25 को जहां पर वो एज ए लोअर लिमिट होता है, जैसे आपका ना इसमें इट डज नॉट इंक्लूड 25, इस इंटरवल में 25 नहीं आएगा, बट इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा? 10। 10 और 25 के बीच में 10 इंक्लूड करेगा, 10 के बाद सारे नंबर्स करेगा 25 तक, बट 25 को इंक्लूड नहीं करेगा। 25 को किसमें इंक्लूड कर लेगा? ये 25 से लेकर 40 वाला जो आपका इंटरवल है उसमें 25 को इंक्लूड करेगा। ये यहाँ पर लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, इट इंक्लूड्स 25। इतनी बात समझ में आती है? तो इसीलिए आप देखोगे 25 से 40 के बीच में 3 है, 3 आ रहे हैं। फिर देखो 40 से 55 के बीच में 4 और 3 7 यहाँ पर आ गए। इस तरीके से आपने इस डेटा का क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डेटा बनवा लिया। ठीक है जी। इसका कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में इसका क्या निकालना, मीन निकालना थोड़ा क्या होता है बच्चे, इजी होता है। ठीक है, कैसे होता है उसके लिए वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर तो क्या था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 1 से करा, 20 को 1 से, ऐसी तो कर रहे थे भाई। 10 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 10 प्लस फिर 20 प्लस 36 3 बार आया, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 40 4 बार आ रहा है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसे सारे डेटास को हमने ऐड करा और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये काम कर रहे थे आप लोग, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीजें चलेंगी। कैसे करेंगे सर हम लोग? ध्यान से देखना। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा जो ये क्लास इंटरवल है इसको थोड़ा सा आप कैसे बना लो, वर्टिकल फॉर्म में बना लोगे। इस तरीके से ऐसे लिख लेंगे, आप लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। और ये जो मैं आपको मीन निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। राइट नाउ वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड मीन ऑफ क्लास इंटरवल्स हमें जो गिवन होंगे। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग ना अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, ये क्लास इंटरवल थे। अब इन क्लास इंटरवल की क्या है, बीच आपने क्या निकाल ली, इन इंटरवल्स के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चे, मतलब इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आपका FI बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं बच्चे अपन लोग? FI। तो 10 से 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 बच्चे आ रहे हैं। इसके बीच में 3 7 6 6 और 6 बच्चे आ रहे हैं। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आती है? अब यार आपको क्या करना होता है, मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो, अभी इससे पहले क्या कर रहे थे आप, मल्टीप्लाई कर रहे थे ना कि यार 36 मार्क्स 3 बच्चे ला रहे थे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पर 10 से 25 के बीच में मार्क्स 2 बच्चे ला रहे हैं, तो हम ये ना एक मीन मान लेते हैं। एक क्या करते हैं, इनके बीच की एक वैल्यू ले लेते हैं, इनके बीच का एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की एक मिड वैल्यू ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि भाई वही मार्क्स बच्चे ला रहे होंगे 2 बच्चे। ठीक है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, आपका वी कॉल इट, इसी को हमने क्या बोला बेटा, आपका अभी एक मीन कंसिडर कर रहे हैं, इसके बीच की वैल्यू को, 10 और 25 के बीच की वैल्यू, इसी को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अगर आपकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हो गया और आपकी अपर लिमिट है, जैसे आपका 5 से 10 है, ये लोअर लिमिट होती है और ये आपकी अपर लिमिट, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? आप क्या करते हो बेटा, 10 और 5 को क्या कर दोगे, प्लस करके 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप ऐड करते हो और 2 से कर देते हो, डिवाइड करते हो, तो वही उनके बीच की क्या होती है, उनका क्या होता है, क्लास मार्क। तो कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलोगे, आप ये मान के चलेंगे बच्चे कि यहां पर 10 और 25 के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 10 और 25 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 35। ठीक है,
45/2 कितना हो जाएगा? 17.5। तो आप यहां पर क्या निकालोगे? xi निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा आप लोग यहां पर? xi। ये xi कैसे निकलेगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है जी। ऐसे करके आपका क्या आ जाएगा? xi निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चा? आपका xi निकल के आएगा। ये आपने निकालना है। तो ये 17.5 आया। फिर 25 प्लस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा? 65/2 कितना हो जाएगा? हाँ 32.5। 40 प्लस 55 47.5 62.5 77.5 92.5। ठीक है। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? मान के चल रहे हैं कि भाई इसके बीच की वैल्यू, मतलब ये 6 बच्चे ना सारे के सारे मीन में 92.5 मार्क्स लेके आए। कितने मार्क्स लेके आए? 92.5 मार्क्स लेके आए। अब मैं करूंगा इस fi का xi से क्या कर देंगे बच्चे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम क्या करेंगे? fi इंटू xi। fi इंटू xi कर दोगे आप। अब इस fi का xi से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक है जी। तो कितना आएगा? 2 इंटू 17.5 35। 3 इंटू 32.5 97.5 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 332.5। 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 375। 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 65। 6 से इसको करोगे 5 5। ठीक है। ये हमारा fi xi आ गया। अब जो हमारा डायरेक्ट मेथड है जो मीन निकालने का, तो वो क्या कहता है? वो कहता है भैया जो मीन होगा आपका, मीन फॉर्मूला वो होता है, वो किसके बराबर होता है? सिग्मा fi xi। जो यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने, यहाँ पर सिग्मा fi xi। आपने सारी टर्म्स को क्या करा? ऐड ही तो करा। सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। आप i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, बट अगर आप ना भी लिखो, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi लिखो, वो भी चलेगा। क्लियर है बात? तो अब आपने करना है यहाँ पर इन सारी टर्म को, जो fi xi निकाला आपने, इनका क्या कर देना बेटा? टोटल कर देना। तो यहाँ आप क्या करेंगे? पहले सिग्मा fi करोगे। तो ये बच्चे कितने थे टोटल? तो 30 थे ना बच्चे क्लास में, 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 ही आने। इनको आप ऐड करोगे सिग्मा fi xi, तो कितना आ रहा है? 1860 आ रहा है। ठीक है। अब आप रखोगे इसकी वैल्यू 1860 अपॉन 30, कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 62। तो ये जो मीन आपका आया है ना, ये एग्जैक्ट मीन नहीं है। एग्जैक्ट मीन क्या अभी निकाला था इस डेटा का हमने? एग्जैक्ट मीन कितना आ रहा था? 50 आ रहा था, 59.3 आ रहा था। बट ये जो मीन आता है ना, ये आपका अप्रोक्सीमेट मीन आता है, आसपास आएगा। समझ में आ रही बात आपको? फिर भी अप्रोक्सीमेट जो मीन आ रहा है, हम इसी को मान के चलेंगे आपका मीन। अगर आपका कैसा ऐसा डेटा गिवन होगा तो उसको मीन निकालने का फॉर्मूला ये। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पर ना, ये कामयाब होता है जब ये डिजिट्स छोटी छोटी होती, ये इंटरवल्स भी बहुत छोटे होते हैं, यहाँ डेसिमल में बहुत प्यारी छोटी छोटी नंबर आ रही होती, तो मैं सीधा डायरेक्ट मेथड लगाता हूँ, उससे बहुत जल्दी आपका मीन निकलता है। अभी इसी का मीन निकालने के लिए वी हैव अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड अज्यूम मीन मेथड। वो अपन लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है जी, चलिए कॉपी करेंगे तब तक इसको। अभी यार हमने जो क्वेश्चन करा था सेम ही क्वेश्चन था, इसको हमने किसके थ्रू करा था? बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ठीक है। अब इसी का मीन निकालने के लिए अभी हमने मीन निकाला था बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे? पहले क्लास इंटरवल्स लिख रहे थे, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल्स लिख रहे थे। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि यार जो डायरेक्ट मेथड है इसी से ही डेराइव, मतलब इसी से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आपका एक मेथड आने वाला है
आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। उसके लिए भी हम सेम स्टेप करेंगे, पहले क्लास इंटरवल्स बना लेंगे बेटा 10 से 25 क्लास इंटरवल्स, फिर अगेन हम आगे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नंबर क्लास इंटरवल 10 से 25 है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 to 85, 85, 85 to 100, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते थे आपके एफआई, फ्रीक्वेंसी होती थी। तो इसके बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे हैं, 2 3 7 6 6 6, ठीक है। देन आपका आगे हम क्या करते थे, हम लेते थे बेटा आपका एक्सआई। अब ये एक्सआई क्या होता था, हम मान के चलते थे कि जो ये फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम मान के चल रहे हैं कि ये जो नंबर स्टूडेंट जो 2 है ना, वो किस, उनके मार्क्स कितने आएंगे, इसके बीच का एवरेज हमने ले लिया, इसका जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं। हम लोग क्या कह रहे थे, क्लास मार्क कह रहे थे, अभी बताया ना। तो 10 + 25/2 दैट विल बी योर क्लास मार्क। 10 + 25/2 ये आपका क्या हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था क्लास मार्क 10 से 25 ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा जी ये, हाँ जी 17.5। फिर अगला कितना हो जाएगा 32.5। अच्छा एक चीज देखो, इसका एक बार हम क्लास विड्थ निकाल लेते हैं। क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, वही आपका क्लास इंटरवल का, ये क्लास इंटरवल 10 से 25 एक क्लास इंटरवल है, 25 से 40 एक क्लास इंटरवल है। अगर आपको इसकी क्लास विड्थ निकालनी, क्लास विड्थ बोले तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो, 25 में से 10 का कितना बचेगा 15, 40 में से 25 का कितना बचेगा 15, हर किसी केस में कितना बच रहा है 15। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ सबके बीच में 15-15 का गैप है, तो अब ये जो एक्सरसाइज होंगे ना, इनके बीच में भी कितना गैप होगा 15 का। ऐसा नहीं फिर आपको सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। बट हाँ, कभी क्लास फिट जब अलग अलग होती हैं तो आपको हर किसी को फिर डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको, अगर क्लास फिट मान लो डिफरेंट दे दी उसने, इन दैट केस देता नहीं है बट दे दी तो क्लियर है बात। इसलिए मैंने आपसे कहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में चीज मैंने आपको नहीं बताई, अब समझ लो इस चीज को। यहाँ अगर 15-15 का गैप है तो यहाँ पे भी 15-15 का गैप होगा, तो ऐड करते रहो 15 से, तो 15 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा जी 47.5। फिर से इसमें 15 ऐड कर दोगे, हो जाएगा 63.5। इसमें 15 ऐड करोगे, सॉरी 62.5 हो जाएगा। 5 ऐड करोगे 15, सॉरी 77.5, देन यू हैव 92.5। चलिए यहाँ तक तो जो मेथड अभी तक हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे थे हम, एफ आई एक्स आई निकाल लिया, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके फिर ये जो आ रही थी वैल्यूज, इसका सिग्मा कर रहे थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल रहे थे। यहाँ हम क्या निकाल ले रहे थे बेटा, अपना सिग्मा एफ आई जो कि 30 आ रहा था, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को 30 से डिवाइड करके हमारा मीन आ रहा था। तो हमारा अभी जो डायरेक्ट मेथड था वो क्या था, मीन का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब इन सबका एडिशन, सिग्मा एफ आई एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको ऐड कर दोगे सबको आप, सब टर्म्स को। बट अज्यूम मीन मेथड में क्या था, मैंने आपसे कहा था यार यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है सर, ठीक है मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने क्या माने थे, ये मिड टर्म्स मानी थी, मैंने माना था फ्रीक्वेंसी है, इन्हीं में से किसी एक टर्म को, मिडिल टर्म को हम देख लेंगे। बीच वाली टर्म कौन सी दिख रही है आपको, एग्जैक्टली बीच वाली तो आपको कोई नहीं दिखेगी बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है। या तो आप इसको 47.5 या तो 62.5, किसी एक को आप क्या कर सकते हो, ए मान लो। क्या मान लो, ए। आपने किसी एक को क्या कंसिडर कर लेना है, ए कंसिडर कर लेना है। इसी को हम अज्यूम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको अपन लोग, हमने मान लिया कि ये मीन है बट है नहीं, हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ए आपका अज्यूम्ड मीन है, आपका मीन निकलने वाला है ए, ठीक है। तो ए आपने क्या मान लिया 47.5, आपकी मर्जी, आप भैया इसको ले लो इसको ले लो, बीच की वैल्यू को लेते ज्यादा, ठीक है जी। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने किसी एक को ले लिया, तो इसको ले लेते सर 47.5 को। ए लेने के बाद अब आप क्या करोगे बच्चे, ए फाइंड आउट करने के बाद अब आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि इस ए से बाकी जो तुम्हारे ए थे, नंबर्स थे जिनकी मिड टर्म्स थी, इससे कितनी दूर आ रही है, इनका डेविएशन कितना है, ये इससे कितनी दूर है। डेविएशन मतलब डेविएट करना ना, जाना ऐसे था आप इधर को चले गए, डेविएट कर गए ना अपने पथ से, तो वही है। तो आपका मान रहे हो आप अज्यूम मीन इतना, तो आप चेक करना चाह रहे हो इस अज्यूम मीन से डिफरेंस कितना आएगा बाकी का, बाकी टर्म्स का, ठीक है जी। जब आपने मीन इसको मान लिया,
तो आप क्या करो, इसको मान लोगे di इक्वल्स टू, क्या करोगे आप, इस a जिसको आपने a माना है, इससे आप जो बाकी की टर्म्स है दैट इज आपका xi, इन्हें क्या करोगे बच्चे, माइनस करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, या फिर xi में से आप क्या कर लो, a माइनस कर लो। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिखेंगे यहां पर xi माइनस a। ठीक है, आपने क्या लिख लिया, xi माइनस a। आप क्या कर रहे हो, अपनी इन टर्म में से अज्यूम मीन मेथड को, अज्यूम मीन है, इसको आप क्या कर रहे हो बच्चे, माइनस कर रहे हो। तो आप 17.5 में से 47.5 को माइनस करोगे यहाँ पे, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है आपने, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो चीज को, तो 17.5 में से 47.5 कितना बचेगा जी आपका, इट विल बी 30, बट किसका, माइनस का, किसका 30 होगा, माइनस का 30। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, -15। भाई जो गैप है ना, उतना यहाँ पर भी रहने वाला है, जितना गैप यहाँ पे था उतना ही गैप यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, माइनस का 15, 47.5 में। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान देना, आप xi में से a माइनस करो, किससे माइनस करो, xi में से a माइनस करोगे, xi में से आप क्या माइनस करोगे, a माइनस करोगे, नॉट a में से xi में से आप a माइनस कर रहे हो, तो पहले इनिशियली इससे ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आएंगी, क्यों, ये बड़ा हो रहा है और ये छोटे है, तो छोटे में से बड़ा माइनस कर दो नेगेटिव, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, फिर 62.5 में से माइनस करोगे तो प्लस का 15। और एक मजे की बात बताता हूँ, अगर इन सबका गैप सेम है तो यहाँ पे अगर -30 -15 आ रहा है, तो अब क्या आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 30 आएगा, फिर 15 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 45। ये आ गया सर आपका। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करेंगे बच्चे, अब आप करते हैं इस di, ये जो डेविएशन है, इससे आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करें। xi से ना मल्टीप्लाई करके आप किससे करोगे, fi से, xi से fi को मल्टीप्लाई करके आप fi से di को मल्टीप्लाई करोगे, आप fi से di को मल्टीप्लाई करोगे, अपने डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू -30 विल बी -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। अब देखो ना, आप पहले ना fi xi इनको मल्टीप्लाई करे थे, थोड़ा सा वो ज्यादा कैलकुलेटिव था, मतलब डेसिमल वगैरह आ रहे थे, यहाँ डेसिमल नहीं है, सब जीरोस में है नंबर्स। ठीक है, अब आपने करना है इनको ऐड कर लेना है, इनको ऐड करना है, तो देखो ध्यान से, ये 60 45 है, ये तो कितना हो गया 105 हो गया, नेगेटिव में आ रहा है ना 105, तो आप एक बार -105 कर दो यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 180 में से 105 का कितना बचेगा आपका 75 बचेगा, 75 90 और 270 को आपने ऐड कर लेना, ये आप ओरली भी ऐड कर सकते हो। कितना आ रहा है फिर इन सबको ऐड करके, तो सिग्मा fi di कितना आ रहा है 435 आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन मेथड के थ्रू, ठीक है, मीन निकालने का, वो क्या होता है बेटा, होता है x बार बराबर, मीन बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, ये आपका फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला होता है आपका, इसी को हम बोलते हैं आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने का जो ये फॉर्मूला है, इसी को हम बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमने बीच में क्या करा, एक टर्म को अपना अज्यूम मीन मान लिया, उसके बाद हमने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उस अज्यूम मीन से जो हमारी xi टर्म थी उसे माइनस करा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया, फिर जो fi di आया तुम्हारा, देखो ना, तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे, हमेशा फ्रीक्वेंसी से करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मैं xi से मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कैलकुलेटिव हो रहा था, तो इसलिए मैं किसको लिया, di को लिया, करूंगा मैं fi से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये कॉमन सेंस रखना, fi से मल्टीप्लाई करना है, हमारी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन कराएगा। हम मान के चल रहे हैं कि दो बच्चे, पहले हम मान के चल रहे थे इनके मार्क्स कितना आ रहे 70.5, अब थोड़ी देर के लिए आपने -30 मान लिए, फिर आप क्या कर रहे हैं सर, इसके बाद ये अपना डेविएशन का जो क्या था समेशन निकल के आया, इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे, आपने अपने मीन से। अब आप क्या करोगे, इसे अज्यूम मीन में क्या कर दोगे बच्चे, ऐड कर दोगे अपना। ठीक है, तो मीन आ जाएगा सर आपका, अज्यूम मीन कितना था 47.5 आपने मान के चले थे, इसकी वैल्यू कितनी है 435 अपॉन सिग्मा fi, सिग्मा fi कितना हो गया 30, कैंसिल हो रहा है, हो रहा है सर, 3 से 3 1, फिर 13 4 5 14.5 ऐड करेंगे 62,
इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकाला तो उसमें भी आया था 62 आया था डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में भी उतना ही आया था, बट हाँ ये डेटा जब रॉ डेटा की फॉर्म में था तब कितना आया था, 59.3 आया था। ठीक है, आप डायरेक्ट मेथड से निकालो तो भी मीन 62 आ रहा है, अज्यूम मीन से निकालो तो भी कितना आ रहा है, 62। तो अज्यूम मीन मेथड क्या है, ये है सर। डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड लिख देते हैं सर। डायरेक्ट मेथड क्या था आपका, यही लिख देता हूँ, कंपेयर कर लो उसके साथ आप। डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन में था x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये था, ये डायरेक्ट मेथड था, ये आपका अज्यूम मीन मेथड है। क्लियर है, यहाँ समझ जाइए आप। a क्या है, xi में से किसी को a माना, फिर आप di निकालते हो, di कैसे निकलता है, xi में से आप इस a को माइनस करते हो सर, कुछ इसके ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आती है, नीचे वाली पॉजिटिव आती है, फिर आप क्या करोगे, fi से di को मल्टीप्लाई करके इनको सम करके fi से माइनस डिवाइड करके a से आप ऐड कर देते हो। ठीक है, बात समझ में आती है। ये तुमने डेविएशंस का मीन निकाला, ये जो तुम्हारी डेविएशंस निकल के आ रही है ना, xi से दूरी निकल के आई फ्रीक्वेंसी की, इनका तुमने क्या निकाला, मीन निकाला। आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला आराम से याद करेंगे। ठीक है, और उसका इसी बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। बस रे कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं मीन निकालने का। अभी तक हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए, तीसरा मेथड है। देखो इन मेथड्स के ना प्रॉपर डेरिवेशंस भी है, मैं आपको करा सकता हूँ, इफ यू गाइस वांट, कमेंट बॉक्स में लिखो, बता देंगे यार। ठीक है, बट लेंदी हो जाएगा फिर थोड़ा सा वीडियो। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम बात करें क्लास इंटरवल्स की, तो ये क्लास इंटरवल से नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन है। अभी 2 मेथड से हमने मीन निकाला। ठीक है, 2 मेथड से मीन निकाला, एक अज्यूम मीन मेथड से, एक डायरेक्ट से, और दोनों से आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, एंड एक और चीज ध्यान देना, एक बच्चा बोल रहा था अगर हम ए इसको ले लें तो क्या मीन यही आएगा, हाँ जी मीन यही आएगा। ए की आप कोई भी वैल्यू ले लो इनमें से ना, मीन हमेशा यही रहने वाला है सर। बात क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं बच्चे हम लोग, नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव, दैट स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक स्टेप वही रहेगा जो अभी तक करते आ रहे हैं, सेम वही करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे। अगर आपको ऐसे क्लास इंटरवल्स मिल रहे हैं और आपको मीन निकालने को बोल रहा है, ठीक है, तो बेसिक स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये 3 चीजें तो आपने लिखनी ही लिखनी है। दैट इज, सबसे पहले आप क्लास इंटरवल्स लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी लिखनी है बच्चे, ये आपका fi हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, xi। ये तो लिखना ही लिखना है, आप चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करें, आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, अज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें, या फिर आप अपना स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करें जो हम अभी यूज करने वाले, तीनों में से आपको ये काम तो करना ही करना है। क्लियर हो रही बात सर। तो क्लास इंटरवल्स की हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो क्लास इंटरवल्स क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर, 2, फ्रीक्वेंसी 3, 7, 6, 6 एंड 6। xi कितना आ रहा था, 10 और 25 के बीच की वैल्यू 17.5, सबके बीच में 15-15 गैप है, तो इसके बाद भी सब 15-15 पे चलते रहेंगे सर। 17.5, इसके आगे क्या आएगा, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। ठीक, इतना काम तो आपने करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड, दैट इज हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे, हम क्या कर रहे थे, इनमें से किसी एक को अज्यूम मीन मान रहे थे, अभी भी मानेंगे। चलो अभी भी आपको स्टेप में एक को क्या मान लेना, ए मान लेना। इनमें से आपने किसी को ए मान लिया, इसी को मान लेते हैं, इसको माने, इसको मान, नीचे वाले को, नीचे वाले को मान ले। चलो इस टाइम में नीचे वाले को मान लेते हैं, अभी ए इसको मान लेते हैं। चलो इसको मैंने ए कंसिडर कर लिया। अब ए कंसिडर करने के बाद, इसको ए कंसिडर करने के बाद, अब आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप निकालोगे डी आई क्या होता है बेटा, xi माइनस ए। डी क्या होता है आपका, आप डेविएशन निकालोगे xi माइनस ए। तो ये हमारी इसी मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे, डी आई इक्वल्स टू xi माइनस ए, फिर fi इंटू डी आई कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो यहां से हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो रही थी। हम कैलकुलेशन को थोड़ा और इजी करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डी था ना, मैं इस डी को किससे डिवाइड कर देता हूं, एक नंबर से, और वो नंबर क्या होगा, इन सब का क्लास साइज, इन सब का जो क्लास फिट है, या क्लास साइज बोल सकते हो, या हाइट बोल सकते हो, उससे आपने डिवाइड कर दिया। क्लास फिट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर लो, कितना होगा बेटा,
25 माइनस 10 कितना 15, क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 15, 40 माइनस 25 15, हर किसी में हाइट आपकी कितनी आ रही है 15 आ रही है, तो आप उस h से क्या कर लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा एक और चीज निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड ui, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका ui बोलते हैं। तो हम di निकालने के बजाय क्या निकालेंगे ui, तो ui किसके बराबर होता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो ui किसके बराबर होगा, ui बराबर होगा आपका xi माइनस a अपॉन h के बराबर, ठीक है। और यहां पर फिलहाल यहां पर h कितना है हमारा, h इज 15, h कितना है बच्चे अपना 15 है। तो अभी इससे पहले वाले मेथड में आप क्या निकाल रहे थे, di निकाल रहे थे जो था xi माइनस है, अब आप क्या निकालोगे इन दिस मेथड, नाउ यू विल फाइंड आउट, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा और ज्यादा छोटा करने के लिए आप ui निकालोगे जो बराबर होगा xi माइनस है जो कि di था, di अपॉन h, पहला जो इससे पहले क्वेश्चन में di निकाल रहे थे ना, केवल उसको किससे डिवाइड करना है तुमने h से, एक स्टेप और आगे बढ़ रहा हो। अब देखो जी, आपने अगर बेटा xi माइनस है दैट इज 62.5 में से 17.5 क्या कर दिया तुमने, माइनस कर दिया। अगर हाँ किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये डायरेक्ट बहुत हेवी सा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, बस हाँ एक बॉक्स बढ़ जाएगा। आपको पहले di निकालना पड़ेगा, तो आप di निकाल लो, ऐसा कर लो xi माइनस a कर लो तो xi माइनस a करोगे तो क्या हो जाएगा जी, पहला काम तो 62.5 में 17.5 का कितना बचेगा 45, माइनस का किसका बचेगा भाई, आप क्या कर रहे हो इसमें से इसको माइनस करो, मैंने बोला तो 62.5 में से, बट xi माइनस a कर रहा हूं ना ऊपर तुम्हें, तो माइनस का 45, फिर 15 का गैप आएगा, जैसे इनमें 15 का गैप था इनमें ही 15 का गैप होगा, माइनस का 30 माइनस का 15, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 15 और यहाँ 30। देखो ना जिस तरीके से यहाँ ऊपर को जा रही है वैसी नीचे को वही नंबर बढ़ रही है, बट साइन चेंज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव था ऊपर पॉजिटिव है। फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया ui किसके बराबर होगा, di अपॉन h हो जाएगा बेटा, ठीक है, जहां पर आपका di अपॉन h, जहां पर h आपका कितना है 15 है, ठीक है जी। सो करो यार, 45 को 15 से डिवाइड कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 और 2। अब आपको पता है क्या करना है, केवल fi को मल्टीप्लाई करना है ui से। अब देखो कैलकुलेशन और कितनी छोटी होगी, मल्टीप्लिकेशन कितना छोटा हो गया, आपको fi से ui को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 माइनस 6, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 0 से तो किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12। अब आपको नीचे निकालना है सिग्मा fi ui, यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, इन सबको जोड़ना है सर देखो 6 6 12, 12 से 12 गया, 6 माइनस 7 विल बी माइनस 1, तो सिग्मा fi ui कितना आ रहा है माइनस 1, आ सकता है इवन यहाँ पर भी तुम्हारा सिग्मा fi di नेगेटिव आ सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, डर मत जाना, अरे सिग्मा fi di नेगेटिव कैसे आ गया, आ भी सकता है सर, बात क्लियर है, ओके। अब मेथड क्या होता है सर, स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन, स्टेप डेविएशन मेथड, जो मीन निकालने का है वो क्या होता है बेटा, यहां पर मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन आपने जो माना था वो, प्लस h इंटू h क्या है, हाइट आपका क्लास इंटर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आपका h बोलते हैं क्लास साइज हो जाएगा, h क्या होता है बेटा आपका क्लास साइज बोल लो, या हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल बोल लो, या विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, कुछ भी बोल सकते हो, h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला है। तो वैल्यूज रखते हैं बेटा अपन लोग, a कितना है हमारा 62.5 प्लस h कितना है बेटा 15, सिग्मा fi ui कितना है -1 आया, सिग्मा fi कितना है बच्चे 30, 15 से इसे काटो 2, ये हो जाएगा 62.5, 2 से -1 को डिवाइड करोगे माइनस का 0.5 आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आ गया 62। अभी तक मीन इससे पहले क्या था 62, डायरेक्ट मेथड से भी, अज्यूम से भी 62 और इससे भी 62, तो तीनों मेथड आपको सेम ही मीन दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसे पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग, कॉपी किया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पर एक चीज आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, जो भी हमने अभी तक मेथड इस्तेमाल करे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड दे आर जस्ट एक्सपेंशन आप बोल लो, या फिर हमने क्या करा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ किसका है, डायरेक्ट मेथड का।
डायरेक्ट मेथड को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। डायरेक्ट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ रही थी, आपने अगर अज्यूम मीन मेथड में एक अज्यूम मीन ले लिया, माइनस करा, थोड़ा सा वैल्यूज को कम करा, ठीक है, और स्टेप डेविएशन में आपने डिवाइड कर दिया तो और छोटी होगी वैल्यू, तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जा रही थी। तो मीन सबसे सेम ही निकलेगा, इसलिए सेम निकल रहा है बिकॉज तीनों मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। फिर और बात करें आपका बच्चा कि आप जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसका प्रयोग कब करते हैं, जब आपका, ध्यान सुनना, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है कि आप मीन निकालने के लिए कौन से मेथड का प्रयोग करोगे, अज्यूम मीन मेथड का, डायरेक्ट मेथड का, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का। अगर आपका ये जो xi है, xi fi दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, मान लो xi क्या आता है 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे छोटे छोटे से आते, या 2, 4, 6 ऐसा xi आ रहे होते, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे। जब xi बहुत छोटा होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट मेथड का। पर अगर xi ऐसा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। इन दिस क्वेश्चन अगर हम इसको करते तो हम किससे करते, या तो स्टेप डेविएशन से करते या तो अज्यूम मीन से। स्टेप डेविएशन आई पर्सनली फील सबसे इजी मेथड है, या तो स्टेप डेविएशन से कर लो या डायरेक्ट से कर लो, ठीक है जी, वो सबसे बढ़िया रहता है। हाँ, स्टेप डेविएशन से करते वक्त एक चीज आपने ख्याल रखनी है, स्टेप डेविएशन तभी बढ़िया से लगेगा जब आपका क्या होगा, जो ये DIs है ना, व्हेन ऑल द DIs हैव कॉमन फैक्टर, उन सब में कोई ना कोई उनका क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ इन सबका कॉमन फैक्टर क्या था, 15, क्या था, अगर इन सबकी क्लास फिट सेम है, इन सबके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो 15 वही होगा, ठीक है। कभी कभी मैंने कहा था क्लास फिट अलग हो सकती है, मान लो यहाँ 10-10 होता, बीच में गैप किसका होता, 10 का होता, तो तुम्हारा DI कुछ अलग आता, ठीक है। मान लो DI यहाँ पर ऐसा आ रहा होता, ये 10 आ रहा होता है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ क्लास फिट कुछ डिफरेंट हो जाती है इन दैट केस। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो सबको डिवाइड करेगा, कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा, कॉमन फैक्टर आप देखते हैं। तो वो क्या होता बच्चे, आपका 5 होता, क्या होता 5। तो इन दैट केस आप h को क्या लोगे, 5 लोगे। h को क्या लोगे इन दैट केस आप, क्यों, h में यहां पर तो मैं कह रहा हूं जब क्लास फिट सेम है तो आपने h ले लेना है जो क्लास फिट है, बट अगर क्लास फिट सेम नहीं है तो या तो अज्यूम मीन मेथड से करो, अदरवाइज स्टेप डेविएशन से करना चाह रहे हो तो इन दैट केस आप लोग क्या कर लोगे, जो आपका डेविएशन का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, DI का कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, उसी को आप क्या मान के चलोगे, क्या मान के चलोगे, अपना h मान के चलोगे। तो h क्या होता है, इट इज द, h क्या है आप लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर ऑफ, क्लास साइज भी हो सकता है, साथ में कॉमन फैक्टर ऑफ DI। बात इतनी समझ में आ रही है सर आप लोग को, हाँ। तो हम h जो है ना, h जो है हम कैसे ले रहे हैं, एक तो अभी मैंने आपको बताया h लेने का तरीका क्या होगा, ये मैंने आपसे बोला कि आप देखोगे जो DI का कॉमन फैक्टर आ रहा है जो, वो आप लोग लेंगे, ठीक है जी। एंड अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो कि आप h उसको लोगे, वो नंबर जो आपका मोस्ट कॉमनली सबको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अगर ज्यादा नंबर उस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं मोस्टली आप देखोगे, तो आप क्या करोगे, आप h उसको ले लोगे। जैसे इन दैट केस यहाँ पर अगर मैंने 10-10 बना लिया तो मैंने देखा सबको कौन सी नंबर ज्यादा डिवाइड कर रही है, 10 सबको डिवाइड करिए। तो आप ऐसा करना है, यहाँ पर DI क्या ले लोगे आप, h क्या ले लोगे 10, 5 मत लेना, क्या ले लोगे आप 10 ले लोगे। इन दैट केस वो नंबर जो मैक्सिमम सबको क्या कर रही है, आपका डिवाइड कर रही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आपसे बोलता है कि ये जो डेटा है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बता रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, मतलब आपसे बोलता है 15 से, the table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary schools of rural areas of various state and union territory of the India. Find the mean percentage of female teachers by the three method discussed below. मतलब तीनों मेथड का हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आप ध्यान समझो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपसे बोलता है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, मतलब आपका 15 से 25% 6 स्टेट में आपकी क्या है, टीचर है, फीमेल टीचर्स हैं जो। फिर 25 से 35% के बीच में 11 स्टेट में इतनी टीचर्स हैं, ठीक है। केवल एक ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे 75 से 85% आपकी वहाँ पे क्या टीचर्स पढ़ा रही है, ठीक है जी, बाकी वहाँ मेल्स टीचर होंगे। कहने का मतलब ये, तो आपसे बोल रहा है कि मीन कितना निकलेगा इसका, इस डेटा का क्या बताओ, मीन आपको बताना है। तो एक चीज और आपने समझनी है, जैसे यहाँ पर आपने जो ये मीन निकाला, तो ये मीन क्या निकला, 62 मार्क्स है। मीन किसका निकलता है, आपका इन मार्क्स का निकलता है। ये जो क्लास इंटरवल है ना, क्या बताना चाह रहे हैं, बच्चों के कितने मार्क्स है ना, वही तो बताना चाह रहे हैं। आपको डेटा को समझना, रटना नहीं है कि फॉर्मूले लगाया आंसर आ गया। आपने देखना जो मैं आंसर निकाल रहा हूँ एक्चुअली मैं निकाल के रहा हूँ, ये बताना चाह रहा है कि किसी क्लास में हम एवरेज मान के चलेंगे कि उस क्लास में बच्चे 62 मार्क्स ले आते हैं। ये क्लास जिसकी हम बात कर रहे थे जहाँ पर इंटरवल्स, वैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महिलाएं जो आपका पढ़ा रही हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज है वहाँ पे हर अलग अलग स्टेट्स में जितना पढ़ा रही है। तो 15 से 25% 6 स्टेट्स में हो रहा है, 11 स्टेट में इतना परसेंटेज निकल के आ रहा है।
तो हम मीन निकालना चाह रहे हैं, हम टोटल मीन निकालना चाह रहे हैं कि जो लेडीज है वो कितना आपका पढ़ा रही है, कितना परसेंटेज वो पढ़ा रही है, ठीक है। मीन अगर हम एवरेज देखें कितना आपकी जो वुमेन से पढ़ा रही होंगी हर स्टेट में, हम मान के चलेंगे इतना तो पढ़ाती ही पढ़ाती है आप, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला तरीका था हमारा डायरेक्ट मेथड, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, सबके लिए सेम चीज थी क्या, कोई भी मेथड आप अपनाओ, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले चीज लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर, ठीक है, इसका बॉक्स बनेगा। नेक्स्ट इसका बॉक्स बनेगा बच्चे आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स, यही आपका क्या है, एफ आई है, यही आपका क्या बच्चे, एफ आई है। फिर क्या होता था, एक्स आई, एक्स आई क्या होता था आपका, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, जो आपका क्लास इंटरवल है वो सब में क्या है, सेम है। आप देखोगे जो क्लास विड्थ है ना, जो क्लास इंटरवल तो नॉट सेम है, क्लास इंटरवल जो है आपके, आप देखोगे सारे क्लास इंटरवल्स की जो क्लास विड्थ है वो क्या बच्चे आपकी सेम है, क्लास इंटरवल सेम नहीं, सॉरी। तो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बोल रहा है भाई 15 से 25, 25 से 35, ठीक है, 35 to 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से बेटा 85, ठीक है। देन कितनी है ये, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। एक्स आई कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू 15 और 25 के बीच की वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 15 प्लस 25 कितना होगा, 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 20। इनके बीच में कितने का गैप है, 10 का, हर किसी के बीच में 10 का गैप है ना। तो आगे देखो, अब 10-10 ऐड करते चलो, 20, 30, ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हो। 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा बच्चे, 60, 60 अपॉन 2 30 आएगा, सही निकल रहा है। इसका मतलब 10-10 गैप, यहाँ पे सब में 10-10 का गैप है। इनका जो साइज है 10 का आ रहा है, क्लास साइज या फिर हाइट बोल लो 10 ही आ रही है, तो आप क्या करोगे, 10-10 यहाँ पर ऐड करते चलोगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर है। हमें क्या करना है, सारे मेथड से इस्तेमाल बोल रहे हैं ना, सब मेथड का आप इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या था जी, डायरेक्ट मेथड था मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। कितनी है नंबर ऑफ टीचर्स, ये चेक कर लेते जरा, नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स कितनी है हमारी है, सिग्मा एफ आई कितना है बेटा, इसको ऐड करोगे, 4 4 8 2 10 11 11 11 22 22 और 6 28 28 और 7 35 35 आ रहा है, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। सिग्मा एफ आई चाहिए था, निकाल लिया। अब इसके बाद हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे बेटा, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे आप लोग, ठीक है जी। तो इसको करते हैं, तो 120, 330, 280, 200, 240, 140, 80, इन सबको बच्चे ऐड करना है आपको। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है, हाँ जी 1390 आ रहा है। एडिशन करना है इसका, सिंपली आपने 1390 ऐड कर लिया, यहां रखेंगे सर, ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। 1390 अपॉन 35, तो कितना आ रहा है जी मीन, 39.71 डिवाइड करके आ रहा है। ये कौन सा मेथड था बेटा हमारा, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करा। क्लियर है। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे इसमें, अपना अज्यूम मीन। अज्यूम मीन में हम लोग क्या करते थे, हम निकालते थे डी आई। क्या निकालते थे, डी आई। ये जो एक्स आई है इनमें से किसी एक को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेते हैं। बीच का तो इसमें 50 ही आ रहा है, स्ट्रेट अवे 50 आ गया, ठीक है जी, 50 आ गया, तो हमने इसको मान लिया ए। ए मानने के बाद आप क्या करते थे बेटा, एक्स आई माइनस ए करते थे। क्या करते थे, एक्स आई माइनस ए करते थे सर, ठीक है जी।
करते हैं यार, एक्स आई माइनस है 50, 20 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0, जो ऊपर आए वही नीचे आएंगे, 10 20 30। फिर क्या करते थे बेटा तुम, एफ आई डी आई करते थे, एफ आई डी आई करते थे आप लोग, करते हैं। एफ आई 6 है, डी आई है बेटा, माइनस का 180 माइनस का 220 माइनस 70 0 40 40 80, नो सॉरी 30 है ना, एक सेकेंड ना, 30 आएगा। इन सबको जोड़ना है तुम्हें थोड़ा सा, इसको 40 40 कितना हो जाएगा, 80 और 30 110 110, ये आएगा आपका, एक से ना, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, माइनस 360 आ रहा है सर। अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे सर, अपना अज्यूम मीन मेथड। कौन सा लगेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड क्या था जी, कि जो मीन है वो किसके बराबर होता था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a कितना है बच्चे आपका, a इज 50 प्लस यहां पर आपका सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 360, तो इसको माइनस का 360 लिख दो सीधा है, माइनस का 360 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 35, ठीक है। अब इसको निकालने का बेटर वे क्या रहेगा, आप पहले एलसीएम लेना, 35 से 50 को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, फिर 35 से फाइनली डिवाइड कर लेना, या फिर अगर कट रहा है तो पहले 5 से काट लो, 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर हो जाएगा, 5 7 जा 25 10 72 हो जाएगा, 7 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 30 और 350 माइनस 72 अपॉन 7 कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 178 या 278 अपॉन 7 करेंगे सर इसको डिवाइड, तो कितना आ जाएगा मीन आपका, इट विल बी 3 एंड कितना बचा 68 9.71, ठीक है। मीन दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नाउ वी हैव थर्ड वन, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आप क्या करते हो, डी जो आपने निकाल रखा है उसकी मदद से आप उसको h से डिवाइड करके आप क्या निकालते हो, ui निकाल लेते हो। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसको डिवाइड करोगे, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जगह बनाते हैं अपने लिए, ठीक है। तो आपने क्या निकाला सर, ui निकाला, h क्या है बेटा आपका, h क्या रहेगा यहाँ पे, h रहेगा आपका क्या 10 रहेगा। क्यों, इन सबका कॉमन फैक्टर क्या है तुम्हारा, डी इसका कॉमन फैक्टर क्या है 10, 10 इन सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। आप क्या निकालते हो यहाँ पे, HCF निकाल ले, तो क्या निकाल ले, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है सबका, तो 10 निकाल लिया, 10 से डिवाइड कर दो सर सबको, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 और 3। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद FI UI करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे यार, -3 से FI को मल्टीप्लाई, 6 18 माइनस का, -2 से 11 -22 -1 से 7 -7 0 रहेगा, 1 से 4 4 2 2 जा 4 3 into 1 3, ठीक है। इन सबको ऐड करना है आपने, 11 36 आ रहा है, -36 आ रहा है, तो सिग्मा FI UI कितना आ रहा है, -36 आ रहा है। नाउ वी हैव फाइनल मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड वो क्या हो जाएगा बेटा, मीन आपका हो जाएगा a प्लस h इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI।
बेटा ए कितना माना है आपने, 50 मान रखा है, ए मान रखा है 50 प्लस एच कितना है आपका 10, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है माइनस का 36 अपॉन ये है 35। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल अगेन गेट द आंसर 39.71। आप सॉल्व कर लेना, आंसर ये आएगा। ठीक है, तो तीनों से मीन आपका क्या आने वाला है, सेम मेथड मैंने आपको बता दिया, तीनों वापस हमने रिकॉल करे। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, उसमें हम देखते हैं किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आप फिलहाल पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमसे बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। तो नंबर ऑफ विकेट्स 20 से 60, 7 बॉलर्स ले रहे हैं। ठीक है, 60 to 100 कितनों ने लिए, 5 ने लिए। 100 से 150 16 बॉलर्स ने लिए हैं आपका, और 150 से 250 जो विकेट्स हैं वो 12 बॉलर्स ने लिए। 250 से 350 2 ने, 350 से 450 3 बॉलर्स ने लिए हुए हैं। तो आपसे बोल रहा है मीन क्या निकलेगा, मतलब आप मीन जो निकलेगा वो निकलेगा नंबर ऑफ विकेट्स कितने ले रहे हैं, मतलब जो बॉलर्स हैं। अगर हम बात करें एवरेज एक बॉलर कितने विकेट ले सकता है, ठीक है, अपने करियर में, वो इसका मीन बताना चाहेगा आपको। तो सबसे पहले अगर आपको मीन निकालना है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले तो आप क्या कर लोगे, जो क्लास इंटरवल वो लिखोगे। तो लिख लो सर नंबर ऑफ विकेट्स पहले, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल यही तो बनेगा नंबर ऑफ विकेट्स का। तो ये बनेगा सर कुछ इस तरीके से, थोड़ा छोटू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या रहेगा साथ में इसके, नंबर ऑफ बॉलर्स। ये बॉलर्स ही क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ आई है। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं आपका बेटा, एक्स आई निकालते हैं। तो ये तो आपने चाहे किसी भी मेथड का आप प्रयोग करें, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। नंबर ऑफ विकेट्स क्या है बेटा आपका 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। ठीक है, नंबर ऑफ बॉलर्स कितने हैं बेटा 7, 5, 16, 12, 2, 3। अब आपको इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसकी एक मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी, जो कि ये फ्रीक्वेंसी को हम रिजेंबल कराएंगे कि ये भैया ये 7 जो बॉलर्स है, 7 बॉलर्स नंबर ऑफ विकेट्स क्या लेंगे, इसकी मिड वैल्यू आप ले लो। 20 और 60 के बीच की वैल्यू क्या होगी 40। कितनी होगी बेटा, कैसे निकाला, क्लास मार्क्स निकाल दो ना। एक्सआई क्या होते हैं एक्चुअल में, एक्सआई होते हैं आपके क्लास मार्क्स। आप क्या करोगे स्ट्रेट अवे, आप अपने जो ये क्लास इंटरवल्स इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे एक्सआई 40 आएगा। यहाँ कितना आएगा, हाँ 80। यहाँ कितना आएगा सर, हाँ 125। आप देख लो क्लास इंटरवल्स अलग अलग है, यहाँ पे सेम नहीं है। मतलब क्लास इंटरवल्स की जो विड्थ है, क्लास इंटरवल्स की जो विड्थ है सॉरी, वो क्या है बेटा डिफरेंट है। क्लास साइज हर जगह अलग मिलेगा आपको। अच्छा 150 और ये कितना हो जाएगा 400, तो 200 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से इनको ऐड करोगे 350 250 कितना 300, ये 300 हो जाएगा। ये 800, 2 से डिवाइड करोगे 400। तो ये एक्सआई आया। मुझे बताओ ये एक्सआई छोटे हैं बड़े हैं, एक्सआई थोड़े बड़े हैं ना, बड़े नंबर्स हैं। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका अपना स्टेप डेविएशन मेथड का। किसका इस्तेमाल कर लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थोड़ी या अज्यूम मीन मेथड किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने क्या कहा, आप प्रेफर करोगे इसको स्टेप डेविएशन को, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन सुपर इजी आती है, बहुत छोटी छोटी सी नंबर रहती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे डी आई निकाल लो। डी आई कैसे निकलेगी, आप किसी को ए मान लो, यहाँ पे ए किसको मान लो, मैं ऐसा करते 200 को मान लेते हैं, वो बेटर रहेगा। आप 200 को क्या मान लो, ए मान लो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, एक्स आई माइनस ए करते हो। तो 200 में से 40 का कितना बचा, -160, -120, -75, 0, 100, 200। ओके, अभी भी थोड़ी बड़ी लग रही है वैल्यू, तो ऐसा करते हैं ui निकाल लेते। ui क्या होगा, di अपॉन एच। ठीक है, di अपॉन एच हो जाएगा। और h आपने क्या ले रखा है बेटा, यहाँ पे 20 ले रखा है। तो फटाफट से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 20 से इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 6, -3.75, ये हो जाएगा 0, 5 और 10।
ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, xi सॉरी fi करते हैं, fi करते हैं। fi क्या बेटा 7 इंटू -8 माइनस का 56, 5 इंटू 6 माइनस 30, 3.75 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कितना आ रहा है 60, 60, 0, 10, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा FI आपने इन सबको ऐड कर लेना, कितना आएगा बच्चे, -106 आ रहा है। तो आपका जो मीन होगा, मीन क्या होता है आपका, अज्यूम मीन प्लस h इंटू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो मीन निकल के आएगा बच्चे आपका क्या, a कितना है आपका a कितना है आपका 200, h कितना है 20 माना है अभी आपने, सिग्मा FI कितना है -106, सिग्मा FI कितना है 45। तो ये हो जाएगा सर आपका 200, ये कैंसिल होगा यहाँ पे कितना 8 और ये 9, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 180, एक सेकेंड ना 4 होगा ना, ठीक है 4 होगा, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 1800 माइनस तो मीन कितना आ रहा है आपका 1376 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा 152 पॉइंट। तो यही हमारा कौन सा मेथड है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। इसके थ्रू करेंगे, आप लोग कॉपी कर लेना, चलो इसको। चलिए फिर ना, अब आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे एंड मिलते हैं आपसे, आप भी ट्राई कर सकते हो। चलो फिर क्लास में मिलेंगे, आपकी कौन सी अगली वाली लेक्चर कौन सा रहेगा, वो सेकंड रहेगा। चलो फिर बाय बाय।